और अब करते हैं खबरों का रुख एक्सप्रेस अंदाज में। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान कि आज जवाहरलाल नेहरू ने चीन को भारत से रखा आगे, हम यूएनएससी की परमानेंट सीट हुई थी ऑफर। उज्जैन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से परिवार के बाबा महाकाल के दर्शन, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, झालावाड़ में बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के समर्थन में जनसभा का आयोजन, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया संबोधन। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, बॉक्सर विजेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल। विजेंद्र ने 2019 में साउथ दिल्ली से कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था चुनाव। अगले हफ्ते जारी हो सकता है बीजेपी का घोषणा पत्र। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से पहले पार्टी जारी कर सकती है पत्र। 2047 पर रहेगा फोकस। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने जारी की तीसरी लिस्ट, 12 उम्मीदवारों के नाम घोषित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ मायावती ने सरवर मलिक को दिया टिकट। केजरीवाल की गिरफ्तारी, रिमांड पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी बोले, दिल्ली के सीएम को सिर्फ अपमानित करने के लिए किया गया है अरेस्ट। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को कैंसर, बोले पिछले 6 महीने से कैंसर से कर रहा हूं संघर्ष, लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा, कोर्ट ने तय की जमानत की शर्तें, एनसीआर छोड़कर नहीं जा सकेंगे संजय सिंह। संजय सिंह 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से हुआ रिहा, बोले ये संघर्ष का समय। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता से मिलेंगे संजय सिंह। सीएम भजनलाल शर्मा का कोटा दौरा, सीएम भजनलाल शर्मा का दिखा तूफानी प्रचार, कोटा में ओम बिरला की नामांकन रैली को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, बीजेपी मुख्यालय में कई कांग्रेस नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। पूर्व सांसद शंकर पन्नू, जेपी चंदेलिया समेत कई नेताओं की बीजेपी में एंट्री। डीआईजी परेश देशमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकारी विभाग में कार्यरत डमी कैंडिडेट को किया गिरफ्तार, आरोपी ने 6 अभिनेताओं के स्थान पर दी थी सरकारी प्रतियोगी परीक्षा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अबू रोड दौरा, भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की ली बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर की चर्चा। कोटा के टाबा में हुई फायरिंग पर एक्शन, पुलिस और डीएसटी टीम ने किया 3 आरोपियों को गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता कोरोना पॉजिटिव, एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी, पहले भी तबियत खराब होने के कारण हुए थे एसएमएस में भर्ती। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामला, 15 में से 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार, अब तक पूरे मामले में 25 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हो चुके हैं गिरफ्तार। अवैध शराब के खिलाफ ब्यावर सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ट्रक से 50 लाख की अवैध शराब जब्त, ट्रक चालक को भी किया गिरफ्तार। शामली के कांधरा में दर्दनाक हादसे में छीनी 4 जिंदगियां, दर्जनों लोग घायल, ब्रेक फेल होने के बाद फल की दुकान में घुसा बेकाबू टैंकर। भारत पाक सीमा पर भारतीय सेना का युद्धाभ्यास, तेजस, राफेल और जगुआर ने की भीषण बमबारी, शक्ति ऐसी कि थर-थर कांप उठे दुश्मन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ के बाद अब तक कुल 13 नक्सलियों की शव बरामद, 2 अप्रैल को हुई थी मुठभेड़। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एक दर्दनाक हादसा, गहरी नींद में थे परिवार के सदस्य, तभी बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 7 लोगों की दर्दनाक मौत। यूपी पुलिस पेपर लीक का मास्टरमाइंड अरेस्ट, एसटीएफ ने नोएडा से पकड़ा राजीव मिश्रा को, रीवा के रिजॉर्ट में 300 को पढ़वाया था पेपर। ताइवान में 7.4 तीव्रता का सबसे तेज आया भूकंप, 7 की मौत, 730 घायल, सुनामी की भी चेतावनी जारी। जोधपुर में महिला की हत्या से सनसनी, हाउसिंग बोर्ड में 11 सेक्टर में मिला महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस। शाहपुरा में 2 दिन पूर्व फांसी का फंदा लगाने का मामला, महिला ने उपचार के दौरान तोड़ा दम, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। बस्ती के एकलव्य मॉडल स्कूल पहुंचे ग्रीन बॉक्स कंपनी के डायरेक्टर, राजस्थानी संस्कृति को जाना और बच्चों को तकनीक से भी कराया अवगत। अगरतलाई में आनंदपुरी के बस स्टैंड के आसपास अज्ञात लोगों ने किया कब्जा, लोगों ने लगा दी अपनी गुमटियां, वाहन चालकों को करना पड़ता है परेशानी का सामना। राजसमंद जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भंवरलाल ने चुनावी तैयारियों को लेकर ली बैठक, चुनाव को लेकर अब तक हुए काम पर लिया फीडबैक, जिला परिषद सीईओ, एसडीओ समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद।
डीग में सड़कों पर निकले अधिकारी राजेश पाठक, सफाई व्यवस्था का लिया जायजा, सफाई कर्मियों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। बारां के शाहबाद में धूप और गर्मी पर आस्था की शक्ति भारी, धार्मिक नगरी सीतामढ़ी में करेंगे शाही स्नान, दूर दराज क्षेत्र से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। हनुमानगढ़ के नौहर में समर्थन मूल्य पर शुरू हुई कृषि जिंसों की खरीद, पहले दिन सरसों व चना की समर्थन मूल्य खरीद हुई शुरू, एसडीएम पंकज गढ़वाल समेत कई लोग मौजूद। जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती, उदयपुर में विशाल शोभा यात्रा और वाहन रैली का किया गया आयोजन, वाहन रैली में 1000 वाहन हुए शामिल। उदयपुर में सफाई कर्मियों ने पालिका प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, कांग्रेस कर्मचारी परिषद के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन, जमादार की नियुक्ति दिलाने की मांग। सीकर के लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति सभागार में वेबकास्टिंग प्रशिक्षण का हुआ आयोजन, चुनाव सामग्री का किया गया वितरण, प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ सुपरवाइजर रहे मौजूद। झालावाड़ में ग्राम पंचायत सुनील के तत्वाधान में आयोजित हुआ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में हुआ आयोजित, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत हजारों विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। हनुमानगढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के मार्गदर्शक का जन्मदिन, समाजसेवी राजेश दादरी के 51वें जन्मदिन पर बेटियों को दिया तोहफा, स्कूल बैग और स्टेशनरी का किया गया वितरण। जाजपुर में बांकरा पंचायत के कल्याणपुरा में लगी आग, खेत में रखा चारा एवं फसल जलकर हुई राख, कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग ने पाया आग पर काबू। सिरोही के आबू रोड में आवारा सांडों का आतंक, कुमार मोहल्ले में लड़ते रहे दोनों सांड, एक बाइक और एक एक्टिवा को लिया चपेट में। जयपुर में श्री प्रेम बहाया महोत्सव का आयोजन, साकार हुई ढूंढाड़ की विरासत, घर घर हुई रोशनी, सजा केसरिया पताकाओं से रास्ता। मसड़ी में उपखंड अधिकारी ने किया कई विभागों का औचक निरीक्षण के दौरान आयुर्वेद औषधालय और उप स्वास्थ्य केंद्र पर मिला ताला लगा, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई के दिए निर्देश। हमीरपुर में यातायात पुलिस की डगामार वाहनों पर कार्रवाई, यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर हुई कार्रवाई के दौरान 10 वाहनों को किया गया सीज। बारां के शाहबाद रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र में आग का मामला, वन विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू, आग बुझाने में फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को करना पड़ा कई परेशानियों का सामना। लाखेरी में ओएमजी वर्ल्ड बुक में दर्ज हुआ संगीत में सुंदरकांड, कम समय में गाने पर बना रिकॉर्ड, 31 मिनट 57 सेकंड में पूरा हुआ सुंदरकांड पाठ। झालावाड़ में 12 किलो 400 ग्राम अफीम निर्मित डोडा चूरा बरामद, 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार, मिश्रोली पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई को दिया अंजाम। हरदोई में संदिग्ध हालात में पेड़ से लटके मिले 2 किशोरियों के शव, घटना की जानकारी से इलाके में फैली सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस, जुटी जांच पड़ताल में। खेडली में हिंडौन रोड स्थित रेलवे फाटक रहेगा बंद, आवश्यक रखरखाव के चलते फाटक संख्या 68 पर चलेगा काम, 4 अप्रैल सुबह 7 बजे से 5 अप्रैल शाम 7 बजे तक रहेगा बंद। फुलेरा में होली स्नेह मिलन समारोह, वरिष्ठ नागरिक परिषद और रेलवे पेंशनर सोसाइटी की हुई मासिक बैठक, 80 वर्ष पूर्ण होने पर सिग्नल विभाग के रिटायर्ड पेंशनधारी का हुआ विशेष सम्मान। सिरोही में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट, आबू रोड रीको थाना क्षेत्र के अंबाजी चेक पोस्ट पर कार से 1,83,000 की नकदी बरामद। हमीरपुर में जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा गया, नगर पंचायत अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप, नगर पंचायत अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के लगे हैं आरोप। धौलपुर के राजाखेड़ में ग्रामीणों ने ली शपथ, 100% करेंगे मतदान, सभी नागरिकों को दिलाई गई शपथ। जयपुर में बहुजन समाज पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति, 17 अप्रैल को बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की होगी जनसभा, अलवर में लोकसभा उम्मीदवार के समर्थन में करेंगी जनसभा। बीकानेर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां, आयोजित हुआ ईवीएम और वीवीपैट का प्रशिक्षण शिविर, बड़ी संख्या में महिलाओं को भी दिया गया प्रशिक्षण। हनुमानगढ़ में टाउन देहात मंडल की बैठक संपन्न, मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा की गई अध्यक्षता, लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हनुमानगढ़ में मजदूर यूनियन ने श्रम विभाग सभागार में किया प्रदर्शन, राजस्थान अम्बेडकर ईंट भट्टा मजदूर यूनियन ने किया प्रदर्शन, श्रम विभाग अधिकारी को विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। चित्तौड़गढ़ में बहुजन समाज पार्टी से एक और निर्दलीय से 2 ने किया नामांकन दाखिल, लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल, अब तक कुल 10 अभ्यर्थी कर चुके हैं नामांकन।
शाहबाद के जंगल में तीसरे दिन फिर आग की घटना। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। संसाधनों का अभाव होने के कारण आग पर काबू पाने में हुई परेशानी। बीकानेर के लून करंसन में बाइक सवार चोरों की दहशत। किसान को बाइक पर लिफ्ट देकर निकाले रुपए। नाथवान निवासी आसाराम की जेब से 4,000 रुपए किए पार। कन्नौज में बेटी का अग्निवीर नेवी में हुआ सिलेक्शन। ऑटो रिक्शा चालक की बेटी ने मां बाप के सपने किए सच। खबर सुनते खुशी के छलके आंसू। किशनगढ़ में महिलाओं ने की दशा माता की पूजा। रक्षा सूत्र बांधकर लगाई गई पीपल की परिक्रमा। पूजा अर्चना कर नल दमयंती की सुनी कथा। नीमका थाना के श्रीमाधोपुर में निःशुल्क नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन। रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वाधान में किया गया आयोजन। 151 मरीजों की जांच की गई निःशुल्क। सुरीमा अवैध शराब परिवहन पर भंडार पुलिस की कार्रवाई। कार में सीक्रेट बॉक्स से निकलवाई अवैध शराब। टोल नाका पर नाकाबंदी के दौरान कार से जब्त की 37 बोतलें। दौसा में एसडीएम ने भयग्रस्त ढाणियों का किया निरीक्षण। भयमुक्त मतदान का किया आह्वान। भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता का भी दिया संदेश। झालावाड़ में मनाया गया आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में की गई पूजन। जन्म कल्याणक पर समाज ने निकाली शोभा यात्रा। डूंगरपुर में आरोपी ने मकान में घुसकर किया चोरी का प्रयास। चोरी का प्रयास करने वाले आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने दिया कार्रवाई को अंजाम। फलौदी में आवारा कुत्तों के हमले से नीलगाय हुई घायल। ग्रामीणों ने वन विभाग के सहयोग से जोधपुर किया रेफर। वन कर्मचारी देवी सिंह और टीम ने नीलगाय का किया प्राथमिक उपचार। बीकानेर में बीजेपी में शामिल हुए आप पार्टी के नेता। पूरे ढाल के ज्वाइनिंग के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने की बीजेपी ज्वाइन। जिलाध्यक्ष विजय आचार्य के नेतृत्व में हुई ज्वाइनिंग। उदयपुर की हिरण पुलिस की कार्रवाई। अवैध गांजे के साथ अभियुक्त हर्षित साहू गिरफ्तार। उदयपुर के सवीरा में किराए से चल रहा था आरोपी हर्षित। नीमका थाना में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। मौसमी बीमारी और पानी की समस्या पर दिए निर्देश। अनावश्यक रूप से विद्युत कटौती नहीं करने के भी दिए गए निर्देश। नीमका थाना के अजीतगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस थाना करने बिहार में गैर अनुसंधान प्रकरणों में वांछित अपराधी। सहाड़ा में मॉडल स्कूल के टॉपर्स ने बताया सफलता के सूत्र। रोज से 3 से 4 घंटे स्वाध्ययन की दी सलाह। मोबाइल टीवी का उपयोग कम करने की बात। श्रीमाधोपुर में वॉलीबॉल चैंपियनशिप आयोजन। राजस्थान के लिए जीते गोल्ड और सिल्वर मेडल। राजपूताना पर ओलंपिक वॉलीबॉल एसोसिएशन की ओर से हुआ आयोजन। मसीडी में एसडीएम दिनेश शर्मा ने किया आकस्मिक निरीक्षण। मतदान केंद्र पर चल रहे निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। नादनपुर थानाधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी ऋतुराज शर्मा साथ में मौजूद। धौलपुर के बसेड़ी थानाधिकारी ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। 7 साल से फरार स्थायी वारंटी राजवीर सिंह गिरफ्तार। 2 स्थायी वारंटियों में चल रहा था फरार। अस्थायी अतिक्रमणों पर डीग नगर परिषद की कार्रवाई। डीग रोडवेज बस स्टैंड से हटाए गए अतिक्रमण। नगर परिषद आयुक्त मनोज मीणा के निर्देश पर हुई कार्रवाई। अजमेर के सावर में कोठारी कॉलेज में बनाया गया मतदाता जागरूकता सम्मेलन। मुख्य अतिथि के रूप में उपखंड अधिकारी रहे मौजूद। मतदान करने की दिलाई गई शपथ। नीमका थाना में खेत में पेट से लटका मिला युवक का शव मिलने से पहले इलाके में सनसनी। पुलिस ने शव को पेट से उतार कर रखवाया सीएससी थुई मोर्चरी में। कोटा के इटावा उपखंड क्षेत्र से बड़ी संख्या में भाजपाई रवाना। करीब 1 दर्जन बसों में सवार होकर रवाना हुए कार्यकर्ता। कोटाबूंदी लोकसभा प्रत्याशी ओम बिरला की नामांकन रैली में लिया हिस्सा। 12 के शाहबाद उपखंड मुख्यालय पर फायर ब्रिगेड गाड़ी का अभाव। आग बुझाने में क्षेत्र के लोगों को हो रही है परेशानी। उपखंड मुख्यालय पर मुहैया कराने की गई मांग। जालौर के भीनमाल में लोकसभा चुनाव के तहत हुआ स्वीप कार्यक्रम। कचहरी रोड स्कूल में कार्यक्रम के तहत बनाई गई मानव श्रृंखला। मतदान के प्रति किया गया जागरूक। धौलपुर के बाड़ी में विश्वनगर धाम उमराहा में हुआ भंडारा आयोजित। श्री अग्रवाल नवयुवक मंडल बाड़ी द्वारा किया गया आयोजन। कमेटी के लोगों ने दी पूरी सब्जी की प्रसाद। सीकर के फतेहपुर में श्री करुणा महोत्सव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। मंदिर में तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप। 22 अप्रैल को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का होगा समापन। फतेहपुर में श्री रामनवमी पर शोभा यात्रा की तैयारियां शुरू। 16 अप्रैल को निकाली जाएगी शोभा यात्रा की तैयारी को लेकर हुई बैठक।
नीमका थाना के उदयपुरवाटी में लोकसभा चुनाव को लेकर चलाया गया अभियान। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चलाया गया अभियान। अभियान के जरिए आमजन को किया गया जागरूक। बूंदी के नैनवा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। विद्यार्थियों ने किया मतदाताओं को जागरूक। बीएलओ समेत अन्य शिक्षक रहे मौजूद।